Please subscribe my channel. मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है। ये आग क्यों नहीं जल रही है? मम्मा प्लीज जल्दी खाना बना ले। बेटा ये तेज हवा कुछ करने दे तो मैं कुछ करूं। बस दुआ करो बारिश ना आ जाए। अगर बारिश आ गई तो खाना बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। मम्मा मम्मा मेरे ऊपर पानी की बूंदें गिर रही हैं। बारिश आ गई। चले मम्मा घर के अंदर चलते हैं। वो दोनों माँ बेटी घर के अंदर चली जाती हैं। मम्मा पापा अभी तक नहीं आए। बारिश भी तेज होती जा रही है। बेटी वो तो खेतों में गए थे, वो वही होंगे, जल्दी आ जाएंगे। मेरी प्यारी बेटी तुम परेशान ना हो। मम्मा पापा को भी भूख लगी होगी, आप यही आग जला ले। अच्छा मेरी समझदार बच्ची, ठीक है मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर के अंदर ही आग जला लेती है और भोजन तैयार करने लगती है। पूरे घर में धुआं फैल जाता है। मम्मा ये क्या है? प्लीज प्लीज इस धुएं को कम करें, मुझे सांस नहीं आ रहा। रानो चिड़िया जैसे तैसे करके 2 रोटियां बना लेती है। गुड़िया बेटी ये लो, एक रोटी तुम खा लो और एक रोटी मैं तुम्हारे पापा के लिए रख देती हूँ। दूसरी तरफ चिड़िया का पति अपनी फसल बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कभी वो एक तरफ जाता तो कभी दूसरी तरफ, और फिर अचानक ओले पड़ने लगते हैं। कबूतर भी वहीं था। चलो मानो यार घर चलते हैं, ये बारिश तो अब रुकने वाली नहीं है। नहीं कबूतर, मैंने इस खेत में फसल उगाने में बड़ी जान मारी है अपनी। अगर अब इसमें पानी भर गया तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और मानो चिड़ा अपने घर की तरफ चला जाता है। पापा आगे, पापा आगे, मम्मा मेरे पापा आगे। हाँ मेरी प्यारी बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए मीठा मीठा आम लाया हूँ। तेज हवा से नीचे गिर गया था। ये आम मैं और मम्मा मिलकर खाएंगी। गुड़िया का पापा रोटी खाता है और वो दोनों माँ बेटी आम खा लेती हैं। रात हो जाती है और बारिश फिर से शुरू हो जाती है। ये सावन की बारिशें भी बहुत तंग करती हैं। घर की हालत बुरी हो गई है। सारा दिन ही छत टपकती रही है। रानो तुम यहाँ बर्तन रख दो, मैं छत के ऊपर जाता हूँ और पीपल का पत्ता रखाता हूँ। बारिश तेज हो जाती है। गुड़िया तो सो जाती है, मगर मम्मा और पापा चिड़िया अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। अब तो पानी दूसरी तरफ से टपकने लगा है। अब आप बाहर न जाइए, मैं कोई बर्तन रख देती हूँ। ठीक है तुम बर्तन रख दो, मगर मुझे अपनी फसल देखने के लिए जाना होगा। पूरे साल की मेहनत है और उसी को बेचकर तो हमें अपना पक्का और खूबसूरत घर बनाना है। ठीक है, मगर संभल कर जाइएगा, बारिश बहुत तेज। मानो चिड़ा अपने खेत की तरफ जाता है। वहाँ कालू कौवा पहले ही मौजूद था। वो अपनी फसलों का सारा पानी कबूतर और मानो के खेत में डाल देता है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? अपनी फसल बर्बाद होने दूं? चुप करके चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। कबूतर भी वहाँ आ जाता है और बाकी पक्षी भी वहाँ जमा हो जाते हैं। अब तक बारिश भी रुक चुकी थी। कालू कौवे, तुमने ये ठीक नहीं किया। अभी तो कुछ नहीं हुआ तुम्हारी फसलों को। अगर ज्यादा बातें की तो अपने यार दोस्तों को बुलाकर तुम्हारी सारी फसल बर्बाद कर दूंगा। चले जाओ यहाँ से। कालू कौवे से सब पक्षी डरते थे, इसलिए सभी वहाँ से चले जाते हैं। मानो चिड़ा और कबूतर परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उनका दोस्त मिठू तोता उनके पास आता है। ये कालू बहुत दुष्ट कौवा है, हमें इसे इसके किए की सजा देनी चाहिए। तुम चलो मेरे साथ, मेरी बादल से दोस्ती है, हम उसके पास जाते हैं, वो देगा कौवे को सजा। फिर कबूतर और मानो चिड़ा मिठू तोते के साथ गरजू बादल के पास जाते हैं। मिठू तोता गरजू बादल को सारी बात बताता है। तुम चिंता ना करो, तुम सब अपने अपने घर जाओ, उस कालू कौवे को तो मैं देख लेता हूँ। वो तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और गरजू बादल कौवे के खेत पर जाकर खूब बारिश बरसाता है। कौवे की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अरे ये बादल तो सिर्फ मेरी फसल पर ही बरस रहा है। बादल बादल बस कर दो, मेरी फसल बर्बाद हो रही है। क्या तुमने दूसरों की फसल बर्बाद करने से पहले सोचा? गरजू बादल गुस्से में और भी जोर से गरजता है
और बरसात करना जारी रखता है। कालू कौवा तो अपनी फसल बर्बाद होते हुए देख रोए ही जा रहा था। वो कुछ कर नहीं सकता था। कबूतर और मानो चिड़े की फसल बहुत अच्छी होती है और वो अपनी फसल बेचकर खूब मुनाफा कमाते हैं और अपने अपने पक्के और सुंदर घर बनाते हैं। पापा, ये घर तो बहुत सुंदर बन गया है। क्या वाकई ये हमारा घर है? हाँ बेटा, ये हमारा ही घर है। चिड़ियाओं का वो परिवार खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगता है और कौवा अपने पुराने घोंसले में बैठा अपनी बर्बादी पर रो रहा था। प्यारे दोस्तों, दूसरों का बुरा सोचने वालों के साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। और दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।